अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में और उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन आज का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और कल का दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत ही प्रॉफिटेबल भी गया होगा और बहुत अच्छा गुजरा होगा इंशाल्लाह ताला। आज के जो फोरकास्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप जो बार बार मैं अपने तकरीबन हर वीडियो के अंदर आपको बार बार एक ही टिप देता हूँ कि यार अपना मुनाफा विड्रॉ कर लिया करें, अपना मुनाफा विड्रॉ कर लिया करें। लेट्स सपोज आपके पास $100 हैं, लेट्स सपोज आपके पास $50 हैं, आपने $50 पर $50 आपने अर्न कर लिए, तो यार इसमें आपका बिल्कुल भी कोई भी कमाल नहीं है, किसी भी किस्म की आपको ट्रेडिंग का यानी कि टी भी नहीं आता आपको। आपने 50 से 50 कमा लिए, मेरे भाई 50 को विड्रॉ कर लें, 50 के ऊपर दोबारा से ट्रेड कर लें, ना कि आप मल्टीप्लाई या कंपाउंडिंग एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि कंपाउंड करना। यानी कि अगर आप लेट्स सपोज $100 आपके पास मौजूद है, अगले दिन आपने $2 कमा लिए, तो आपके पास जो बैलेंस है वो $102 हो गया। फिर आप $102 के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी को मैप करेंगे, उससे आप $4 अर्न करेंगे, तो $4 दोबारा ऐड हो जाएगा, तो आपके पास $106 हो जाएंगे। $106 के ऊपर आप अपनी स्ट्रैटेजी दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो मेरे भाई इस स्ट्रैटेजी में बहुत कम लोग कामयाब होते हैं, तकरीबन 99% लोग इस स्ट्रैटेजी में डूबते हैं क्योंकि लालच वाला अंसर है, लालच वाला अंसर है। इसको बार बार अपनी वीडियोस में बारहा कह चुका हूँ, तो प्लीज़ यार इस चीज़ को समझें और समझकर इस चीज़ को करने की कोशिश करें और अच्छा ब्रोकर इस्तेमाल करें। अच्छा ब्रोकर मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया हुआ है, मेरे व्लॉग को विज़िट किया करें। यहाँ पर मैं अभी अपकमिंग इंशाल्लाह ताला एक दोस्त से बात हो रही है कि आप लोगों को जो सिग्नल सर्विसेज है, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगा कि जो भी मैं ट्रेड लूँगा वो मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग के अंदर उसको अपडेट कर दिया करूँगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। आप जब भी ब्लॉग को विज़िट करें तो आप वहाँ पर आकर सिग्नल को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो आज के दिन पे मॉनेटरी पॉलिसी जो ऑजी डॉलर की थी, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि इसके जो मीटिंग के जो मिनट्स हैं ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वीकली में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी मेरी बात मानी होगी यार, कोई 30-40 पिप तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे अर्न किए होंगे अगर उसने ऑजी डॉलर को बाय किया होगा। तो उसके बाद आज के दिन पे दो स्पीचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर है उसकी स्पीच है और उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। तो एक स्पीच पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली 8 PM पर है और एक स्पीच जो है वो 11:35 पर है। तो ये स्पीच काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। उसके बाद एफओएमसी मेंबर की जो स्पीच है उसमें ट्वीट्स वगैरह आएंगी और ट्वीट्स वगैरह काफ़ी पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर वो इन्फ्लेशन और रिसेशन और रेट इंक्रीज रेट हाइक की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है यूएसडी इंडेक्स के ऊपर। तो आए चार्ट को चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यह टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया, ये आप देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट ड्रॉप करेगी, मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉप हुई। ड्रॉप होने के बाद हमने यहाँ से मार्केट का बाय लिया था, ठीक है। मैंने आप लोगों से कल वाले डेली में मैंने आपसे कहा था कि आपने यहाँ पर अगर मार्केट दोबारा से रीटेस्ट करती है तो यहाँ से आपने बाय कर लेना है। बाय जिसने भी किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 100 पिप प्रॉफिट के अंदर होगा, 100 पिप्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मुनाफा अर्न हो चुका हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इस पोजीशन को क्लोज कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए कि आप इस पोजीशन को यहाँ पे क्लोज कर दें। और अगर क्लोज नहीं करना चाहते तो यार 60 to 80% आप अपना प्रॉफिट जो है उसको कट करें और रेस्ट ऑफ पोजीशन को आप ओपन रहने दें। तो आज के लिए मेरी जो फोरकास्ट है वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि अगर मार्केट 1.2050 को अगर अपसाइड क्रॉस करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1.2150 होगा, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, ठीक है।
अच्छा, मेरा ये होगा कि अगर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाती है, ठीक है, तो मार्केट ड्रॉप कर सकती है और उसके बाद एक नया जंप ले सकती है। अच्छा, मेरा जो सेलिंग का जो आइडिया है, सेल आप कहाँ से करेंगे, मैं आपको एक नया पोजीशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन है अगर आप यहाँ से इसको सेल करना चाहें, ठीक है। बाइंग जोन जो है वो 1.2050 है, अपसाइड सस्टेन करता है तो 1.2150 हमारा टारगेट होगा। और अगर मार्केट 1.1990 से अगर नीचे की तरफ सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1.1930 होगा, या 40 कर लें, तकरीबन 30 से 40 पिप की मूवमेंट होगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हो सकती है। उसके बाद बिटकॉइन पर आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार, हमने ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक कर लिया है, ये वाला हाई अभी ब्रेक होना रहता है, ठीक है। अगर ये वाला हाई भी ब्रेक हो जाता है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट ने उस वाले एरिया को रीटेस्ट कर लिए, ठीक है, जो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट रीटेस्ट कर सकती है, रीटेस्ट की है मार्केट ने। अभी मार्केट के लिए जो सबसे जो मेन हर्डल है वो 22,500 है। अगर 22,500 से अगर ऊपर अपसाइड सस्टेन करता है और आज की क्लोजिंग अगर अपसाइड दे देता है तो मार्केट 25,000 की तरफ मूव हो सकती है। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार, हमने टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव कर लिया अपना, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि आज कल के लिए आपको सिर्फ एक ही मैंने आपको बताया था, बाइंग और सेलिंग जोन आपको मैंने एक ही कंफर्म किया था कि 1.0125 से अगर मार्केट अपसाइड रहती है, सस्टेन करती है, तो आपने बाय करना है 1.022, तकरीबन 100 पिप्स, मोर देन 100 पिप्स की यार मूवमेंट थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया है, ठीक है। तो आज के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से मार्केट अगर नीचे की तरफ नहीं जाती तो हम लोग ये थर्सडे वाले दिन की मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है, क्योंकि थर्सडे वाले दिन यूरो का जो है वो इंटरेस्ट रेट का इनका प्लान है इंक्रीज़ करने का। अगर वो इंक्रीज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट अपसाइड बूस्ट कर सकती है। तो मार्केट के लिए आपको 2 पॉइंट्स आज के बता देता हूँ, बाइंग और सेलिंग जोन आपको बता देता हूँ। बाइंग जो जोन है वो आपका यहाँ से ही है, 1.022 वाला जो 46, यहाँ से अगर अपसाइड मार्केट सस्टेन रहती है तो बाय कीजिएगा और टारगेट हमारा 1.03632 के अराउंड होगा। और अगर मार्केट इससे नीचे की तरफ सस्टेन करती है, 1.01922 से नीचे की तरफ सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1.01250 होगा। उसके बाद गोल्ड पे आ जाते हैं। यार गोल्ड पर थोड़ा सा जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट ये जो जोन है इसको ब्रेक कर सकती है, 1723 वाला जोन जो है, यानी कि मैंने इसको राउंड फिगर में कहा था 1725 के अराउंड आप बाय कीजिएगा। और उसके बाद 18, तो मुझे ये था कि मार्केट अगर इससे अपसाइड सस्टेन करेगी तो मार्केट 1745 पे जा सकती है, लेकिन मार्केट इससे ऊपर गई ही नहीं और मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट कर रही है इसी वाले जोन में 1723 से 1890, यानी 1690 जो है 1698 और 1700, यानी कि ये $23 की जो मूवमेंट है इसमें कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट एक डिप ले सकती है, ठीक है, फर्दर एक डिप ले सकती है। डिप लेने के बाद अच्छा मार्केट की जो मूवमेंट है वो अपसाइड हो सकती है, लेकिन जब तक इन दो जोन से बाहर नहीं निकलेगी। बाइंग जोन 1724 कह लें या 25 कह लें, अगर मार्केट इससे अपसाइड जाती है तो सस्टेन होती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1745 होगा, और अगर नीचे की तरफ 1700 से नीचे की तरफ आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1680 के अराउंड होगा। उसके बाद USD JPY, अल्हम्दुलिल्लाह यार हम लोग अबाउट टू रीच वाली सिचुएशन में है, हमारा टारगेट रीच होने वाला है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मार्केट अगर 60 पिप की मूवमेंट रह गई है, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट अगर इस वाले जोन को रीटेस्ट कर लेती है तो मार्केट अपसाइड एक दफ़ा दोबारा 140 की तरफ जा सकती है। अगर मार्केट इस वाले एरिया से अपसाइड नहीं जाती, ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो मार्केट इस वाली ट्रेंड को ना, इस वाली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती हुई चल रही है, ठीक है।
तो ये अगर आप इस वाली ट्रेंड लाइन को देखें तो मार्केट इस वाले एरिया को रीटेस्ट करके और ऊपर की तरफ जा सकती है। एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट अपसाइड मूव करेगी, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैंने इसकी फोरकास्ट की थी कि मार्केट जो है वो इस वाले एरिया में जोन में आ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हमारा अचीव हो गया। अभी मार्केट की एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि मार्केट अपसाइड जा सकती है। अगर मार्केट 106.40 या 50 कह लें, 50 से अगर मार्केट नीचे सस्टेन होती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 105.80 होगा। आज के दिन में ही हो सकता है, कल के दिन पे भी हो सकता है, तो लेट्स सी। अल्हम्दुलिल्लाह यार, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं अर्निंग के वेज बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आके आप वीडियोस भी देख सकते हैं, सीरीज भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको वीडियो पसंद आई होगी यार, वो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे, और बेल का जो नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि जितनी भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली बेसिस पे मिल सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।